हमारे बीच में आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर इस सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय के डायरेक्टर संचालक नीरज जी, यहाँ के इस पाठशाला के प्रिंसिपल और सभी शिक्षक परिवार और उपस्थित बालक और उनके आए हुए पालक, सभी हंसजनों को मैं आज 15 अगस्त की पावन मेला में हृदय से शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। प्यारे सज्जनों, हमारे देश में 2 प्रकार के पर्व होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्योहार, जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि हम लोग श्रद्धा प्रेम सौहार्द के साथ मनाते हैं। और दूसरे हमारे धार्मिक त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, जिसमें होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि पर्व हम सभी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। सभी पर्व कुछ न कुछ संदेश लेकर आते हैं, कुछ न कुछ संदेश लेकर आते हैं। और केवल उनको ऊपरी मना लेना ही काफी नहीं है, हर त्योहार का कुछ न कुछ मुख्य खास संदेश होता है। अगर हम उस संदेश को अच्छी तरह समझ लेते हैं तब हमारा पर्व मनाना सार्थक हो जाता है। और सबसे पहले तो मैं इस बात का अनुभव कर रहा हूँ, कुछ वर्ष से यहाँ 15 अगस्त को मैं चतुर्मास में सागर में ही रहता हूँ, कबीर धाम आरपीओ के पास में KV3 के सामने आश्रम है कबीर धाम। चतुर्मास में अभी यही निवास हो रहा है, तो 15 अगस्त में आने का सौभाग्य मिलता है। तो मैं देख रहा हूँ प्रति वर्ष कुछ ना कुछ इस संस्थान की प्रगति देखने को मिलती है। विद्यार्थियों के भी वर्षा होने के बावजूद भी उपस्थिति अच्छी है, बच्चों में अच्छा प्रोत्साहन देख रहा हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चों में इतनी प्रतिभा का जागरण हो रहा है। मैं केवल इसी विद्यालय में ही नहीं, वस्तुतः देश के विभिन्न विद्यालयों में भी हमारा आमंत्रण होता है, हम लोग जाते हैं। और 26 जनवरी को रायपुर में एक हमारे मार्गदर्शन में विद्यालय स्थापित है, सदगुरु कबीर आदर्श विद्या मंदिर, वो भी सफलतापूर्वक चल रहा है। वहाँ भी मैं 26 जनवरी को झंडा फहराने जाता हूँ। 15 अगस्त को कुछ वर्षों से यहाँ भी आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिलता है। और भी अनेक संस्थानों में हम लोग जाते हैं। और परंतु यहाँ बच्चों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है ये प्रशंसनीय है। और ये पुरुषार्थ इस पाठशाला का और यहाँ के जो शिक्षक परिवार है, जो अपनी निष्ठा लगन के साथ जो मेहनत और जो दे रहे हैं, ये उनके लिए, इनके परिश्रम के लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। और देखिए, मैं भी किसी समय में विद्यार्थी था और मेरी शिक्षा, उच्च शिक्षा वाराणसी में हुई। देश का सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जो कि देश की सबसे पहली वर्तमान में शिक्षा संस्थान है। वहाँ के जो संस्थापक थे महामना मदन मोहन मालवीय जी, उनका वचन था, उनका लिखा भी है, सब बात कभी जाएं तो वहाँ देखना स्तंभों पर लिखा है शिलालेखों में कि सा विद्या या विमुक्त है, असली विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान कर दे। और शिक्षित व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं होता। बहुत बड़ी बात है, आज का युवा नाम में कह रहा है बस बेरोजगार है, बेरोजगार है, बेरोजगार है। परंतु मालवीय जी का मानना है कि सच्चा शिक्षित व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं होता। उसमें उसका सर्वांगीण शिक्षा का अर्थ है सर्वांगीण शिक्षा, केवल सब्जेक्ट विशेष का ज्ञान नहीं। आपको हमारी आर्ट, कॉमर्स, बायो या जो भी आप सब्जेक्ट से पढ़ते हैं उसका तो ज्ञान होना ही चाहिए, परंतु हमें देश के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए। जिस देश में रहते हैं
उस देश का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, देश को समझने का प्रयास करना चाहिए और साथ में शारीरिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और हमारे साधना, मेडिटेशन, योग आदि के विषय में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा शिक्षित नागरिक कभी बेरोजगार नहीं हो सकता, चाहे वो सर्विस करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे कृषि करे, अवश्य ही वो सफल होगा। इसलिए ये संस्कार इस पाठशाला में दिया जा रहा है। एक प्रशंसा नहीं, अतिशयोक्ति नहीं, ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। अनेक विद्यालयों में जाने का मौका मिलता है और मैं जाता हूँ, लेकिन छोटे छोटे नन्हे बच्चों में भी प्रतिभा देखने को यहाँ मिलती है। और परंतु एक बात में और अपेक्षा रखता हूँ यहाँ के संचालक और सभी शिक्षक परिवार से भी इस पाठशाला के, कि इनको कुछ आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रगान में है भारत भाग्य विधाता, तो निश्चित ही हम लोग ईश्वरवादी हैं और कहीं ना कहीं हम लोग तो वास्तव में हमारे मानव जीवन में आध्यात्म का क्या मूल्य है, कर्म का क्या संबंध है, कर्म का प्रतिफल होता है कि नहीं, और पुनर्जन्म होता है। कर्म का हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को सुखों के रूप में उसका भोक्ता होना पड़ता है और हमारे श्रेष्ठ जीवन निर्माण के लिए हमें किस प्रकार से अपने जीवन की आचार मीमांसा बनानी चाहिए। हमने एक पुस्तक लिखी है श्रेष्ठ जीवन निर्माण, यहाँ भी शायद किसी के शिक्षक लोगों को बहुत पहले हमने प्रदान की थी। बच्चों के भविष्य के लिए मैं बहुत कुछ सोचता हूँ और श्रेष्ठ जीवन निर्माण की एक पुस्तक लिखी है जिसमें बच्चों के श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कैसे हो, इस पर एक पुस्तक जरूर पढ़िएगा। हमारे शिक्षक लोग जिनके पास ना हो वो हमें सूचना करेंगे, हमारे संतों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हर शिक्षक के पास वो पुस्तक होनी चाहिए, श्रेष्ठ जीवन निर्माण। और हमारे जो गुरुकुल शिविर लगाते हैं 5-5 दिन के सत्रों में, तो हम लोग ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हैं, वो तो और संख्या में, हजारों की संख्या में बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत सभी लोग आते हैं। उनको प्रमाण पत्र देते हैं। यदि आपको संभव हो सके तो ऐसे हमारे शिविर में आकर के भी आध्यात्मिक शिक्षा, साधना, मेडिटेशन का लाभ ले सकते हैं, जिसमें 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक 5 दिन का वहाँ गुरुकुल शिविर लगाया जाता है और वहाँ पर शंका समाधान भी किया जाता है, प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं और हमारी संस्था द्वारा बच्चों के जागरण के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। और ये शिविर केवल सागर में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में, आपके बैतूल जिला, नागपुर जिला, काटोल तहसील में, आपके बहुत छतरपुर जिला में, अनेक क्षेत्रों में, यूपी में मुरादाबाद आदि क्षेत्रों में भी हम लोग शिविर लगाते हैं, जिसमें नई पीढ़ी के लिए हम लोग प्रतिभा जगाने के लिए प्रयास करते हैं और मेडिटेशन कराते हैं। उत्तम आदर्श दिनचर्या जीवन की एक सबसे बड़े मेरी जो एक अच्छा बच्चों के बीच में आने का सुखद अवसर मिला मुझको बस्तर जिला, उसमें कलेक्टर डॉक्टर प्रवीण कृष्ण जी थे और जब हमारा सीरा सार्वभौम में वहाँ कार्यक्रम था तो बच्चों के लिए भी हमने कुछ संदेश वहाँ दिया। तो उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया कि स्वामी जी का 2 घंटे का समय 2 दिन बाद वहाँ पर पुराने कॉलेज के मैदान में लिया जाए। तो काली त्रिपाल बिछा करके 9,000 बच्चों को वहाँ इकट्ठा किया। ऐसा लगता था कि 20,000 बच्चे हो। तो वहाँ 9,000 बच्चों के लिए भी हमने 2 घंटे की साधना, आदर्श दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठें और मुंह धोकर पानी पिए, सबको एक दिनचर्या बिल्कुल। अगर आपके शिक्षक ने नहीं बताया है तो मेरी बात मानना, जल्दी सूर्योदय के पहले ही उठ जाएं, हैं, फिर मुंह धोकर कुल्ला करके पानी पिए और थोड़ा वॉकिंग करें आपके आसपास में, छत पर, घर के आंगन में, और इसके बाद में आप
स्नान ध्यान करें, फिर योगासन करें, सूर्य नमस्कार, प्रणाम, माने जो भी योगासन जानते हो जो आपको यहाँ बताया गया हो। इसके बाद में अपने इष्ट को, अपने सद्गुरुदेव की प्रार्थना करें और अपने इष्ट की प्रार्थना, धर्म ग्रंथों का पाठ करें, जलपान करें, पाठशाला के लिए रवाना हो। बड़ों को प्रणाम जरूर करना मत भूलें। अभिवादन शीलस्य नित्यं प्रत्योपसेवना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए अगर कोई रास्ते से निकल रहा है, प्रणाम करने का समय नहीं, तो हाथ जोड़कर कम से कम जो जिसके लायक हो प्रणाम, नमस्ते, साहिब बंदगी, राम राम, जो भी उचित जहाँ अनुकूल हो उनको वैसा अभिवादन हमारे देश की ये परंपरा है, ये शिष्टाचार है, ये नैतिक नियम है। आप जिस देश में रहते हैं ये ऋषियों का देश, संतों का देश, अवतारों का देश कहा जाता है। ये ऋषियों का देश, संतों का देश, अवतारों का देश, कृषि प्रधान देश के नाम से इस देश की पहचान है। और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। जब आज स्वतंत्र हैं तभी तो हम अच्छे से शिक्षा और अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। आप लोगों में से कोई संत प्रतिभा निकलेगी, संत बनेगा, समाज सुधारक बनेगा, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, बड़े बड़े मिनिस्टर, IAS बनेंगे। तो अभी से जो दिनचर्या, मैं प्रथम महत्व देना चाहता हूँ दिनचर्या। कोई जीवन में नशा नहीं करना। अच्छा कौन, देखो नशा जीवन में कोई किसी के हित में नहीं है। महात्मा गांधी नशा के सख्त विरोधी थे। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट में 100% मनुष्य की आयु कम होती, फेफड़े खराब होते हैं, दिमाग की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। कोई प्रकार का नशा नहीं करना। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। इस संस्थान से नशा विरोधी अभियान भी चलना चाहिए। जो जीवन में नशा ना करे इसका संकल्प आज पावन पर्व पर 15 अगस्त को संकल्प करें, हाथ उठाकर कि हम नशा नहीं करेंगे। हाथ उठाकर जो नशा नहीं करेंगे उनका हाथ उठाएं। शाबाश, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो जीवन में कभी भी नशा नहीं करना है और माता पिता के चरण छू करके पाठशाला आना है। बस नीचे का हाथ, बस। हाँ, तो आप, हमें बहुत विश्वास हुआ कि आप लोग जीवन में कभी भी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कोई प्रकार का नशा नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे तो शंकर जी की बूटी है, पीते जाओ, हैं? चिलम पर चिलम लगाते हैं, कहीं भांग तंबाकू खाते हैं। तो किसने शंकर जी को नशा करते देखा? अगर किसी ने कहा कि नहीं करते थे तो शंकर जी ने तो जहर भी पिया ना, तो जहर पी के दिखाओ तो नानी याद आ जाए। इसलिए जब जहर नहीं पी सकते तो तुम्हें नशा करने का भी अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए कभी नशा नहीं करना है, अच्छा बनना है, प्रणाम करो, अतिथि का सम्मान करो, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, यहाँ जो होमवर्क दिया जाता है चिंता से करो और अपने घर का कार्य भी करो, मधुर भाषा का प्रयोग करो। आपके शिक्षक लोग आते हैं उनको सम्मान के साथ अभिवादन, आप उनको जरूर प्रणाम, हाथ जोड़कर या चरण स्पर्श करके जैसा भी आदेश हो वैसा प्रणाम बंद कर। ये शिष्टाचार नैतिक फाउंडेशन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी शिक्षा थोड़ी काम की नहीं। इसलिए मैं जो बात बता रहा हूँ बच्चों को, सबके लिए कह रहा हूँ, बालक हो चाहे पालक हो, तो सबके लिए हमारे नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा से भी परिपूर्ण हो, देशभक्ति हो और हम देश के लिए कुछ, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए भी हम कुछ काम आए, ऐसा जीवन ही मूल्यवान जीवन हो सकता है। प्यारे सज्जनों, आज इस 15 अगस्त की पावन मेला में विश्वास देता हूँ, अगर जो व्यक्ति अपने लिए जीता है, क्यों पढ़ रहे हैं, कितने लोगों से मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो, BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, फिर क्या करोगे? नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, जॉब करके क्या करोगे? पैसा कमाएंगे। पैसा किस लिए? बोले परिवार चलाएंगे।
जीवन का निर्वाह करेंगे। जीवन किस लिए है? चुपचाप रह जाते हैं। अरे जीवन केवल पैसा कमाने के लिए जीवन नहीं होता है। अर्थ की व्यवस्था हमारे जीवन के संचालन के लिए, निर्वाह के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, लेकिन जीवन किस लिए है ये व्यक्ति को अगर ये जान जाए, जो शिक्षक इसको बच्चों को बता दें, तो वही विद्यार्थी, बच्चे और शिक्षक महान है। इसलिए जीवन है हम देश के, धर्म के, समाज के काम आए। जिन्होंने ऐसा किया आज उनकी देखो तस्वीरें बनी कि नहीं बनी, उनकी जयकार करते हैं कि नहीं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। प्यारे सज्जनों, बच्चों में आप लोगों को विश्वास देता हूं, जो व्यक्ति अपने तक जीवन जीते हैं, पैसा कमा लेते, घर बना लेते, घोड़ा गाड़ी बंगला वाहन बना लेते और चले जाते दुनिया में, उनका कोई ज्यादा मूल्य नहीं रहता। उनके लोग ही 7-2 साल में भुला देते हैं। परंतु जिन्होंने परमार्थ किया, देश भक्ति की, धर्म के लिए, समाज के लिए और परमार्थ के लिए जिन्होंने जीवन की डगर अपनाई, उन्हीं का जीवन विसर्जन होने के बाद वो जीवित रहे। आज गांधी जी नहीं है हमारे स्थूल रूप से, लेकिन गांधी जी निश्चित किसी न किसी प्रकार जीवित है। हर नोट में विराजे, हर दफ्तर में, हर स्कूल पाठशालाओं में विराजे। उन्होंने ऐसा किया है। इसलिए राइट, आप बहुत ही स्कूल कापियां भरते हैं, लिखते हैं, लिखना चाहिए। मैं भी एक छोटा मोटा राइटर हूँ, लेकिन मैं लिखता हूँ और लिखने के लायक कुछ करता भी हूँ। बात समझी जाए, लिखने के लायक मैं कुछ करता भी हूँ। इसलिए आपको विश्वास देने आया हूँ कि आप भी कुछ ऐसा जीवन जीना, अगर अच्छा जीवन बनाना है तो हम दूसरों के लिए काम आए। अपने लिए तो पशु भी जीता है, चिड़िया भी घोंसला बना लेती, पेट भर लेती है। अपन ने जीवन जी लिया, नौकरी ढूंढ ली, जॉब कर गया, घर मकान बना लिया, इतना ही जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य है हम दूसरों के भी काम आए, दूसरों के भी काम आए, देश के, धर्म के, समाज के काम आए, तभी आपका जीवन सही है।